दोस्तों, आपके चैनल अनिल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कोशिका के बारे में आपको हम जानकारी प्रोवाइड कराएंगे, ताकि जानकारी देंगे, फिर से बनने वाले आपको क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराएंगे। इसमें लिखा है कोशिका। तो कोशिका क्या है? कोशिका को हम इंग्लिश में सेल कहते हैं। इसमें पहले नंबर अब आपको ये पता करना है कि कोशिका है क्या। तो कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका जो है कार्यात्मक मतलब कुछ ना कुछ कार्य करती है। संरचनात्मक का मतलब ये है कि इसकी कुछ ना कुछ संरचना होगी, इसे कोशिका कहा जाएगा। ठीक है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है, इसे कोशिका कहा जाता है। कार्यात्मक मतलब कुछ ना कुछ इसका कार्य होगा और इसकी कुछ ना कुछ संरचना होगी, कोशिका कहलाता है। फिर इसके बाद नीचे है कोशिका विज्ञान के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। जो कोशिका के बारे में अध्ययन किया है या अध्ययन करता है उसे हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। इनकी खोज किनकी? कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने खोज की। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो कोशिका की खोज की थी वो मरी हुई कोशिका की खोज की थी, है ना। फिर इसके बाद कहा जाए तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक की खोज की। कब खोज की थी? तो 1831 में इन्होंने पता लगाया था। कोशिका के केंद्रक मतलब न्यूक्लियस, है ना। इसके 9 वर्ष बाद ल्यूवेनहॉक सन 1674 में ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका का पता लगाया और उन्होंने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से तालाब के जल में स्वतंत्र जीवों को देखा। मतलब इसके पहले जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का पता लगाया था तो वह मरी हुई कोशिका थी, और इसके बाद ल्यूवेनहॉक ने मतलब उसी सन से जोड़ते हुए 9 वर्ष बाद सूक्ष्मदर्शी की सहायता से तालाब के जल स्वतंत्र जीवों के बारे में पता लगाया। यदि कहा जाए तो दुनिया की सबसे छोटी कोशिका किसे कहा जाता है, तो उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। दुनिया की सबसे छोटी की कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। दोस्तों, आप जब पढ़ने बैठे तो कॉपी और पेन को लेके बैठे, ताकि जो हम बोल रहे हैं यदि आप इसको ऐड भी करते चलेंगे तो आपको दोबारा, यदि आप रीडिंग एंड राइटिंग दोनों करना ज़रूरी होगा। तो यदि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूरे पूछे जाएंगे और आप इसे ही आप पढ़ें। यदि आप इन पूरा पढ़ लेते हैं तो इससे के बाहर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है। ठीक है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब अगला नंबर चलते हैं, जिसमें लिखा है यदि सबसे बड़ी कोशिका कहा जाए
तो यदि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। यदि सबसे बड़ी कोशिका कहा जाए तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है यह सबसे बड़ी कोशिका है। यदि मानव के क्षेत्र में देखा जाए तो मानव के क्षेत्र की जो सबसे छोटी कोशिका होती है, यदि कहा जाए कि मानव की सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो सबसे छोटी कोशिका स्पर्म है। स्पर्म कहाँ मिलता है? यह स्पर्म मिलता है शुक्राणुओं में। अब शुक्राणु कहाँ पाया जाता है? तो शुक्राणु पाया जाता है नर में। नर में शुक्राणु पाए जाते हैं और मादा में अंडाणु पाए जाते हैं। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं। यदि कहा जाए कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो बड़ी कोशिका होती है अंडाणु की। और अंडाणु किस में पाए जाते हैं? अंडाणु पाए जाते हैं मादा में। मानव की सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? न्यूरॉन की। न्यूरॉन कह सकते हैं या कि तंत्रिका तंत्र कह सकती है। क्या कह सकते हैं? तंत्रिका तंत्र। और यह विभाजन रहित किसे माना जाता है? विभाजन रहित मतलब जिसकी विभाजन ना की जाए, जिस विभाजन का मतलब जो टूट ना सके, उसे क्या कहते हैं? विभाजन रहित। यदि कहा जाए कि सबसे तेज कोशिका विभाजन किस में होती है, सबसे तेज कोशिका विभाजन किस में होती है, तो सबसे तेज कोशिका विभाजन लीवर में होती है। यह ऐसा होता है कि कोशिका विभाजन जैसे एक कोशिका टूटा तो दूसरा कोशिका जन्म ले लेता है। मतलब यदि आपका कोशिका टूटा तो आधे से आधा टूटा तो आधा रह गया और आधा जुड़ गया, मतलब फिर से विभाजन पुनः बन जाता है ना। तो सबसे तेजी गति से विभाजन किस में होता है? लीवर की कोशिका में होती है। देखो भाई, इसमें जैसे हमें एक ट्रिक बता दिए है, जैसे इसमें लिखा है ईंट। ईंट किसे माना जाएगा? यदि शरीर का निर्माण करना है हमको तो ईंट किसे माना जाएगा? कोशिका को। किसको माना जाएगा? कोशिका। इसे कोशिका बनने में जैसे ईंट यदि है तो उसमें क्या लगेंगे? सीमेंट लगेंगे, बालू लगेगा, बहुत सारे पानी भी लगेंगे, तब एक ठीक इसी प्रकार कोशिका पहले होगी, फिर दीवार। कोशिका के बाद क्या होगा? ईंट के बाद क्या होगा? दीवार। जब ईंट से हम बनाते चलेंगे तो दीवार बनेगा। दीवार के बाद हमारा क्या बन जाएगा? कमरा बन जाएगा। और बहुत सारे कमरा यदि कंप्लीट हो जाते हैं तो ये घर का निर्माण हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि कहा जाए तो पहले क्या होगी? कोशिका होगी, फिर कई कोशिका मिलेंगे तो एक टिश्यू बनेगा। टिश्यू मतलब ऊतक, और बहुत सारे ऊतक मिलकर एक अंग बनेंगे, और बहुत सारे अंग मिलकर के एक शरीर का निर्माण हो जाता है। अब चलते हैं आगे। क्लाउडे एवं पैलेट ने सन 1974 में कोशिका की परासंरचना का अध्ययन किया है। इसे नोट डाउन जरूर कर लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत सारे उठते हैं कोशिका से संबंधित। कोशिका सबसे छोटी अंग है या नहीं? तो कोशिका जो है, कोशिका अंग है कि क्या है, इसका यदि पता लगाना है तो कोशिका कोई अंग नहीं है। कोशिका कोई अंग नहीं है, कोशिका एक इकाई है। यदि आ जाए कि कोशिका क्या है, अंग है या इकाई है, तो वहाँ पे कोशिका कोई अंग नहीं है। अब अंग किसे मानेंगे? तो अंग होगा जैसे हाथ पैर, ये आपके अंग के अंतर्गत आएंगे। और यदि कहा जाए इकाई, तो कोशिका एक इकाई है। ठीक है, किसी भी जीव का निर्माण कहाँ से होता है? कोशिका से होता है। पहले कोशिका मिलेंगे, फिर कोशिका के बाद ऊतक बनेगा, ऊतक के बाद आपका फिर अंग बनेगा, फिर शरीर का निर्माण होगा।
ठीक है। तो किसी भी जीव का निर्माण कहाँ से होती है? कोशिका से होती है। यदि कह दिया जाए कि कोशिका के प्रकार कितने होते हैं, कोशिका के प्रकार कितने होते हैं, तो कोशिका के दो प्रकार होते हैं। पहला होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा होगा यूकैरियोटिक कोशिका। तो अब ये आपको जानकारी ये रखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका वह कोशिका कहलाती है जो एक ही कोशिका से मिलकर बना हो। प्रोकैरियोटिक कोशिका वह कोशिका कहलाती है जो एक ही कोशिका से मिलकर बनी होती है। एक ही कोशिका किसे माना जाएगा, या कि ऐसा भी बोल सकते हैं आप, यह पूर्ण विकसित नहीं होती। मतलब एक ही कोशिका होगी तो पूर्ण विकसित नहीं होगा। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब एक कोशिका से मिलकर बने हैं। ठीक है, हम अब आगे चलते हैं। इसको इन्हीं सबको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब जो एक ही कोशिका से मिलके बने होते हैं। दूसरा नंबर देखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका वह कोशिका कहलाती है जो एक जीवित नहीं, जो एक कोशिका से नहीं बल्कि बहुत सारे कोशिका से मिलकर बनी होती है, यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। जैसे मानव, पेड़ पौधे, जैसे पेड़ मनुष्य यदि कहा जाए तो बहुत सारी कोशिका बने, हाथ पैर आँख नाक मुंह पैर, ये सब कोशिका है और बहुत सारे कोशिका मिलकर के एक शरीर पूरा बना है। तो ये बहुत सारी कोशिका को यूकैरियोटिक के अंतर्गत रखा जाता है और जो एक कोशिकीय होती है उसको प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत रखा गया है। यूकैरियोटिक के अंतर्गत मनुष्य पेड़ और पौधे। हाँ, यदि कहा जाए तो यूकैरियोटिक कोशिका को दो भागों में बनाया गया है। यूकैरियोटिक कोशिका को दो भागों में बनाया गया है। पहला नंबर होगा जंतु कोशिका, पहला नंबर क्या होगा? जंतु कोशिका, और दूसरा नंबर होगा क्या होगा? पादप कोशिका। अब जंतु कोशिका का चित्र कैसे होता है इसको हम आपको दिखाएंगे और समझाएंगे उसको। ये जो है जंतु कोशिका है, ये जंतु कोशिका का आकार गोलाकार आपको दिखाई देगा और पादप कोशिका जो होता है तो उसमें आकार थोड़ा उससे चेंज होगा। जंतु कोशिका ये है और इसको क्या माना जाएगा? पादप कोशिका। जंतु कोशिका मतलब जंतु के अंतर्गत कोशिकाएं पाई जाएंगी, उसे जंतु कोशिका कहा जाएगा। पादप कोशिका वह कहलाता है जो पेड़ पौधे के अंतर्गत अब मिलते हैं, उसे आप कहेंगे पादप कोशिका। इस कोशिका के बारे में हम पूरा डिटेल बताएंगे। दोस्तों, थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, यदि पूरा नॉलेज चाहिए आपको तो थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, इसमें कुछ नीचे कोशिका के बारे में जानकारी हमने बनाया है। इसमें लिखा है कि दो जीव वैज्ञानिक एम स्लेडन 1838 तथा टी स्वर्ण 1839 में कोशिका सिद्धांत के विषय में जानकारी दी। दो वैज्ञानिक थे, एक एम स्लेडन थे और दूसरे नंबर टी स्वर्ण थे, और उन्होंने पौधे व जंतुओं, जो पौधे हैं पेड़ पौधे और जंतु कोशिका से बना है, इनकी जानकारी कौन दिए हैं? यही दो वैज्ञानिक दिए। और बताया कोशिका सिद्धांत को रॉबर्ट बिर्चो ने सन 1855 में इसे आगे बढ़ाया। सिद्धांत जिसको प्रिंसिपल कहा जाता है। फिर इसके बाद उसके नीचे चलते हैं, इसमें लिखा है नाल एवं रस्का ने 1932 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी वह कहलाता है जिसमें जो सूक्ष्म से छोटे छोटे चीजों को दिखाई देखें हम, वह सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब कोशिका के भाग देखेंगे। क्या देखेंगे?
कोशिका के भाग। कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है, इसको पढ़ना है। जैसे इसमें बताया गया है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब कोशिका झिल्ली किसे कहेंगे, अब ये देख लिया जाए। तो जो कोशिका झिल्ली जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें कोशिका झिल्ली किसे मानेंगे, पहले इसको हम पढ़ लेते हैं कि इसमें लिखा क्या है। इसमें वो बताया गया है कि कोशिका झिल्ली पादप व जंतुओं दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली जो है तो पादपों में भी पाया जाएगा। कोशिका झिल्ली यहाँ होती है, यहाँ जो होती है इसे हम क्या मानेंगे भला, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली का काम होता है कि इसमें जो जैसे कुछ द्रव वाले पदार्थ है वह उसको बाहर से अंदर लाना या अंदर से बाहर ले जाना, यह कोशिका झिल्ली के माध्यम से कार्य होता है। तो जो बाहरी परत होता है तो इसमें भी पाए जाएंगे कोशिका झिल्ली और यहाँ भी मिलेंगे, तो यह क्या कहला जाती है, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली के अंतर्गत क्या क्या लिखा जाएगा या इसको समझना है। कोशिका झिल्ली पादप व जंतुओं दोनों में पाया जाता है। तो कहा जाए तो यह जंतु कोशिका है और यह पादप कोशिका है। तो यह झिल्ली जो है तो दोनों में पाया जाता है। ये प्रायः लिपिड्स एवं प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली से बने रहते हैं, मतलब, और यह एक अर्ध पारगम होती है। कोशिका के अंदर व बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करता है। ठीक है, तो इस जो बाहरी परत है तो इसको क्या माना जाएगा, कोशिका झिल्ली माना जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं, इसके बाद बताया गया है कोशिका भित्ति। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो पादप कोशिका क्या है, इसको बनाएंगे आप पादप कोशिका। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है जो सेल्यूलोज का बना होता है। जो ये क्या किसका बना होता है, ये है तो सेल्यूलोज का बना होता है। यह मोटे एवं कड़े आवरण, जैसे आप देखे होंगे पेड़ पौधे का जो ऊपरी भाग होता है जिसे आप छाल कहते हो, है ना, अपने भाषा में छाल कहते हो या बोकला जिसे कहा जाता है ग्रामीण भाषा में, तो वह किसका बना होता है, वह कैसा होता है, वह मोटा एवं कड़ा होता है। मतलब बाहर का चीज अंदर आप नहीं ले जा सकते और अंदर वाला चीज बाहर नहीं आ सकता, वह कोशिका भित्ति का कार्य करता है। यह मोटे एवं कड़े आवरण वाला होता है। यह सुरक्षा व आकार प्रदान करता है। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे जिसे आप चमड़ी कहते हो अपनी, मतलब यदि मनुष्य के क्षेत्र में देखा जाए तो मनुष्य का जो चमड़ी होता है तो कोमल होता है पेड़ पौधे की अपेक्षाकृत। ठीक है, फिर अब चलते हैं अगले नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठेंगे, तो थोड़ा हम आपको बोलेंगे कि इसको जरूर लिख लेना है आप लोगों को। इसमें लिखा है इसकी खोज अल्टमैन। इसकी खोज कह दिया जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, अल्टमैन ने। इसकी खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने सन 1886 में इसकी खोज की थी। कब की थी, 1886 में। देखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आप यदि कोई टेस्ट देने जाते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठेंगे। इसकी खोज किसने की थी, माइटोकॉन्ड्रिया की अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने कब की थी, 1886 में। और इसका नामकरण बेंडा नामक वैज्ञानिक ने, मतलब इसका नाम जो है तो नामकरण किसने करवाया था, बेंडा नामक वैज्ञानिक। एक बेंडा नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया है, इनका नामकरण किया है और बताए। इसे कोशिका का शक्ति केंद्र या माइटोकॉन्ड्रिया या शक्ति, जिसे आप किसे मानेंगे, जंतु कोशिका में कहा जाए, तो जो ये बना है, ये चित्र
ऐसे घुमावदार बना है, इसे ही मानेंगे आप क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसे श्वसन केंद्र भी कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ से श्वास के माध्यम से ऑक्सीजन अंदर जाएगा, फिर जो इसके अंदर चक्र रहता है तो वहाँ एक चक्र बना रहता है, उस चक्र का नाम होता है केब्स चक्र। इस केब्स चक्र के अंतर्गत एटीपी बनते हैं, इसके अंतर्गत एटीपी बनते हैं और इनमें 38 एटीपी मिलकर, इसमें 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज जो पढ़ते हो तो एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और एक ग्लूकोज के निर्माण से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लूकोज से ही हमको ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है दोस्तों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें कि आप इस चैनल से पढ़ें, ताकि आप भी नॉलेज पाएँ और आपके साथी भी पाएँ। और हम जो भी अभी तो भाग और आपको मिलेंगे कोशिका के भाग, तो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम सोचते हैं कि एक बार में दी आप इतना पढ़ेंगे तो थोड़ा दिक्कत होता है पढ़ने में, तो हम चाहते हैं कि इस वीडियो को बड़ा ना करके थोड़ा छोटा करें, ताकि और जो कोशिका के भाग हैं अगले वीडियो में बताए जाएंगे। फिर और यदि इसको नहीं पढ़ेंगे तो इससे बनने वाले क्वेश्चन जो होंगे उसको आपको समझने में दिक्कत होगा। तो हम चाहते हैं कि पूरा आप पढ़ें वीडियो को, और हम कोशिका के बारे में जब पूरा पढ़ा देंगे, इसके बाद हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, मतलब क्वेश्चन देंगे। तो यदि आप उसको सॉल्व कर लेते हैं तो कोशिका से बनने वाले क्वेश्चन, यदि कोई टेस्ट देने जाते हैं तो कोशिका से आपको पूरे क्वेश्चन मिलेंगे। उसमें ये नहीं रहेगा कि ये यहाँ से क्वेश्चन हम नहीं बन पा रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम।